हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी ट्रूथ और डेयर के बारे में, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक दुकान में जाती है, जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी उस दुकान का मालिक अजीब से आवाज में उससे ट्रूथ और डेयर पूछता है, पर वो लड़की कहती है कि प्लीज अब मुझे ये गेम और नहीं खेलना है। तभी उसके बाद वो एक स्टोर में खड़ी हुई दूसरी लड़की को जलाकर मार डालती है। अब यहीं दूसरी तरफ हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर थी, जिसका एक यूट्यूब चैनल भी था। ओलिविया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम मार्की था, और मार्की के बॉयफ्रेंड का नाम लुकस था, और उनके साथ 3 दोस्त और भी थे, जो कि सब मिलकर मेक्सिको घूमने जाते हैं। और ये सब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। जब वो लोग लास्ट दिन क्लब में होते हैं, तभी वहाँ पर ओलिविया के पास कॉलेज का एक लड़का आता है जिसका नाम रॉनी था, जो कि ओलिविया के साथ फ्लर्ट कर रहा था। और ओलिविया को इस सिचुएशन से बचाने के लिए वहाँ पर एक कार्टर नाम का एक बंदा आता है, जहाँ पर कार्टर और ओलिविया के बीच में दोस्ती हो जाती है। तभी ओलिविया के सारे दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि क्लब अब बंद होने वाला था। तभी कार्टर उनसे कहता है कि वो एक ऐसी जगह जानता है जहाँ पर पूरी रात एंजॉय कर सकते हैं। और कार्टर इन सब को एक सुनसान जगह ले जाता है, जहाँ पर कार्टर उन सभी लोगों को ट्रूथ और डेयर गेम खेलने को कहता है, जिसमें वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक में एक दूसरे को डेयर देने लगते हैं और ट्रूथ में उटपटांग से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। फिर लास्ट में वो सभी कार्टर से ट्रूथ और डेयर पूछते हैं, जिसमें उससे पूछा जाता है कि क्या उसे ओलिविया के लिए फीलिंग्स है। तभी कार्टर कहता है कि उसे एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जिसे वो फंसा कर यहाँ ला सके, जिससे उसने ओलिविया से प्यार से बात की। वो सिर्फ यहाँ पर उन लोगों को ये गेम खेलने के लिए लाया था। और कार्टर उन सबको सॉरी बोलकर वहाँ से निकलने लगता है। ओलिविया उसके पीछे जाती है, जहाँ वो उससे कहता है कि ये जरूर अजीब है पर रियल है, पूछ लिया तो खेलना पड़ेगा। चाहे तुम जहाँ भी चले जाओ वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तुम सच बोलना वरना मारी जाओगी, और इस गेम की रूल को फॉलो करना। ये कहकर वो डरता हुआ वहाँ से निकल जाता है। तभी जब ओलिविया वहाँ से आती है, तब उसे कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे सारे फ्रेंड्स गायब हो गए हैं। और तभी वो सब उसके सामने आकर डरावने से स्माइल के साथ ओलिविया से ट्रूथ और डेयर पूछने लगते हैं। और तभी अचानक से सब नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके बाद वो सब वापस घर आ जाते हैं। अब वापस आने के बाद ओलिविया के साथ रियल लाइफ में ये सब होने लगता है। उसे हर जगह ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, उसके डेस्क, कार, हर जगह। और तभी जब अगले दिन वो लाइब्रेरी जाती है, तो सभी लोग उसे इवल स्माइल के साथ उसे घेर लेते हैं और ट्रूथ और डेयर पूछते हैं, जहाँ पर वो ट्रूथ चुनती है और उसे सब पूछते हैं कि मार्की कौन सा राज छुपा रही है। और वो सच बोल देती है, जहाँ सच बोलते ही सब नॉर्मल हो जाता है। मतलब वैसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही था। और वो खुद ही सबके सामने चिल्लाकर सच बता रही थी, जहाँ पर उसकी दोस्त मार्की और उसका बॉयफ्रेंड लुकस भी था, जिससे मार्की और ओलिविया की फ्रेंडशिप में दरार आने लगी थी। अब धीरे धीरे ओलिविया को यकीन होने लगता है कि ये गेम रियल है। उसने सही कहा था। अब धीरे धीरे नंबर वाइज सबके साथ ऐसा होने लगता है, जहाँ रॉनी भी इस गेम की चपेट में आकर डेयर चूज करता है, जिससे वो पूरा नहीं करता है। जिसके तुरंत बाद वो अजीब से स्माइल देता है, जैसे वो किसी से पजेस्ड हो, और वो खुद ही गिर कर खुद को मार डालता है। जहाँ रॉनी के मरने की वीडियो सभी के फोन में आ जाती है, जहाँ ओलिविया का शक सच में बदल जाता है। अब वो कंफर्म हो गई थी कि हमें ये गेम खेलना ही होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। अब सबके साथ ऐसा होने लगता है। वो सबको ये बात समझाती और कहती कि ये रियल है और हम सबको संभाल कर रहना होगा, और हम सब अब सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ ही चुनेंगे और सच ही बोलेंगे। पर यहाँ इस गेम को देखकर हमें ऐसा लगता है कि इस गेम में जरूर कोई डीमन है, और ये डीमन धीरे धीरे इन दोस्तों के मन में क्या है, ये सारी सीक्रेट्स बाहर निकाल देता है, या फिर इन्हें फोर्स करता है, क्योंकि अगर ये नहीं कहेंगे तो मारे जाएंगे। जैसे इनका दोस्त टाइसन, जो कि मेडिकल स्कूल में पढ़ता था, जो नकली पेपर्स भी बनाता था, और उसके एक इंटरव्यू के दौरान वो डीमन मैम के अंदर घुस जाता है और उससे ट्रूथ और डेयर पूछता है, जिसमें उसने ट्रूथ चुना था और उसने वहाँ पर झूठ बोला था, जिससे डीमन उसे पजेस्ट करके उसके ही हाथों से पेन से आंखों में मार डालता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद वो लोग कार्टर, जो कि मेक्सिको में मिला था, उसे फेसबुक में ढूंढने लगते हैं, पर इन्हें वहाँ पर कार्टर नहीं मिलता है। लेकिन जब ये लोग मेक्सिको ट्रूथ एंड डेयर सर्च करते हैं, सामने एक लड़की जीजल दिखाई देती है, जो कि इस मूवी की स्टार्टिंग वाली लड़की है, जिसने उस दुकान पर किसी को जलाकर मार डाला था। जहाँ पता चलता है कि वो लड़की बहुत ही दिनों से लापता थी, और इस बीच वो उसी दुकान में ही दिखाई दी थी। अब ये लोग इस मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन को देखते हैं,
जिसमें वो समझ जाते हैं कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, जहां वो उसे मैसेज करते हैं कि हमें पता है कि तुमने उस गेम की वजह से उसे मार डाला था, बताओ हमें कहाँ मिलना है, वरना मैं तब तक तुम्हारे घर के बाहर इंतजार करूंगी जब तक कि गेम मुझे तुम्हारे परिवार को मारने के लिए नहीं कहता है। पर ये सब मैसेज उसने फेक अकाउंट से जिंजल को किया था। तभी उस ग्रुप में से एक लड़की के साथ भी एक गेम होता है जहाँ पर वो ट्रूथ नहीं चुन पाती है और उसे वहाँ पर डेयर ही चुनना पड़ता है। वो उसके लिए लास्ट ऑप्शन था, पर ये सभी दोस्त उसे डेयर कंप्लीट करने में मदद करते हैं जिससे वो बच जाती है। पर अब उन्हें जिंजल का मैसेज आता है और ये लोग उससे मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और सिर्फ ओलिविया के बारे में पूछ रही थी। वो लोग उससे पूछते हैं कि उसकी फ्रेंड को ट्रूथ चूज करना था पर उसने चूज करने के लिए क्यों नहीं दिया, जहाँ वो उन्हें बताती है कि ये गेम ऐसा ही है, 2 ट्रूथ के बाद एक डेयर चूज करना ही पड़ता है। वो लोग अब जिंजल से कार्टर के बारे में पूछते हैं पर उसे वहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता है, बल्कि वो बताती है कि वो लोग भी ट्रिप पे वहाँ पर गए थे, जहाँ उनका फ्रेंड सैम वहाँ पर बहुत सारा तोड़फोड़ किया था, शायद जिसके कारण ये सब हो रहा है, जहाँ उसे एक नया ग्रुप ढूंढने के लिए डेयर मिला था, इसलिए शायद उसने तुम्हें चुना। अब जिंजल हड़बड़ी में ओलिविया कौन है पूछने लगती है। जैसे उसे पता चलता है कि ओलिविया कौन है, ये बात पता चलते ही वो उस पर गन पॉइंट कर देती है, पर उसके फ्रेंड्स उसे बचा लेते हैं। मतलब जिंजल को यहाँ पर ओलिविया को मारने का डेयर मिला था, जिसमें ओलिविया को बचाते बचाते उसके एक दोस्त मारी जाती है और जिंजल का डेयर कंप्लीट नहीं होने के कारण वो खुद को भी मार डालती है। अब वो लोग घर वापस आते हैं और इस चर्च के बारे में यानी उसी जगह के बारे में पता लगाने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इस जगह में बहुत सारी मौतें हुई हैं, जिसमें से एक नन अभी भी जिंदा है। अब लुकस और ओलिविया इस नन से मिलने के लिए मेक्सिको वापस जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये नन 50 सालों से कुछ भी नहीं बोली है, पर वो नन उन्हें पेपर में लिखकर सारी बातें बता देती है। दरअसल इसी नन ने केलिक्स नाम के एक शैतान को काले जादू की मदद से वहाँ पर बुलाया था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वहाँ के फादर नन्स को बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उन्हें फिजिकली टॉर्चर करते थे, और उस नन ने फादर को मार डालने के लिए उस केलिक्स नाम के डीमन को इस दुनिया में बुलाया था। पर इस डीमन ने फादर को मारने के बाद इस गेम को ही पोजेस्ट कर लिया और धीरे धीरे बाकी नन्स को भी इस गेम के जरिए मारने लगा था। तब इस नन ने इस डीमन को कैद करने के लिए एक मंत्र को 7 बार पढ़ा और एक छोटे से पॉट में कैद कर लिया, जहाँ कैद करने की प्रक्रिया में उसे अपनी जुबान काटनी पड़ी, जिसके कारण वो नन हमेशा के लिए गूंगी हो गई। लेकिन उस टाइम के लिए वो डीमन भी हमेशा के लिए कैद हो गया था और अब जिसने भी उसे आजाद किया है उसे फिर से इसी रस्म को वापस से करना होगा और इस डीमन को कैद करना होगा, यानी कार्टर को। अब अगले ही दिन ओलिविया को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि उसने फेक अकाउंट से जिंजल से बात की थी, जो कि बहुत सालों से गायब है और एक अपराधी भी है। जहां ओलिविया को सैम के बारे में पता चलता है कि सैम ही कार्टर है जिसने उसे इस गेम में फंसाया था। वो वहां से चुपके से सैम का एड्रेस ले लेती है और ओलिविया, लुकस और मार्क की सैम यानी कार्टर को पकड़कर उसी जगह पर ले जाते हैं और उससे ये रस्म करवाने लगते हैं कि उसे ये सब करना ही होगा और उस मंत्र को 7 बार पढ़ने को कहते हैं। तभी कार्टर उस मंत्र को 7 बार पढ़ता है। तभी ये डीमन लुकस को डेयर करता है कि उसे ओलिविया या मार्की किसी एक को मार डालना होगा। लुकस डेयर को कंप्लीट नहीं करता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। इतने में ओलिविया सैम को अपनी जुबान काटने को कहती है। वो अपनी जुबान काटता उससे पहले डीमन लुकस को पोजेस्ट कर लेता है और लुकस खुद का गला काट कर खुद को मार डालता है और इसी भागदौड़ में वो डीमन सैम को भी मार डालता है, जिससे ये रस्म पूरा नहीं हो पाता है और वो डीमन आजाद हो जाता है, क्योंकि उसे आजाद करने वाला सैम ही था और उसे कैद करने वाला भी। और अब ओलिविया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मार्की को कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है और तुम डेयर ही चूज करना और उसे कंप्लीट मत करना, बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। अब यहाँ मार्की की पारी आती है और मार्की डेयर चूज करती है, जहाँ वो डेयर में ओलिविया को शूट करने को कहता है, जिसे वो नहीं करती है, जिसके कारण वो डीमन अब मार्की को पोजेस्ट कर लेता है ताकि वो उसे मार सके। पर तभी ओलिविया मार्की के हाथ से गन को अपने हाथ पर शूट कर लेती है, जिससे एक हिसाब से मार्की का डेयर कंप्लीट हो जाता है। और अब ओलिविया उस डीमन से ही ट्रुथ और डेयर पूछती है, क्योंकि डीमन के हिसाब से जो एक बार पूछ लिया वो गेम में आ गया। यही इस गेम का रूल है, जिसमें वो डीमन ट्रूथ चुनता है, जहां ओलिविया उससे पूछते है कि वो दोनों इस गेम से कैसे बाहर निकल सकती है। पर वो डीमन कहता है कि वो अब इस गेम से बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि सैम यानी कार्टर ही एक ऐसा इंसान था जो इस गेम को खत्म कर सकता था और उन्हें जिंदा यहाँ से बचा सकता था। और ये गेम तभी खत्म होगा जब सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे। अब तुम्हारी बारी है ओलिविया।
लेकिन अगर तुम नए फ्रेंड्स को जोड़ लो तो तुम यहाँ से बच जाओगी। अब ओलिविया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और अब वो यूट्यूब पर वीडियो बनाती है जहाँ पर वो सारी स्टोरी बता देती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उस वीडियो में ही उन सब से ट्रूथ और डेयर पूछती है। मतलब जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इस गेम का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे उनकी टर्न आने में कई साल लग जाएगी, क्योंकि अब इस गेम को हजारों लोग खेल रहे होंगे और अब सैम यानी कार्टर जिंदा ही नहीं है तो इस गेम को खत्म भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मूवी ट्रूथ एंड डेयर यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।